उनकी तारीफ हो। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं आपके सामने आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। सो आइए आज फिर हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदावंद ने तरह तरह के बीमारों को अच्छा किया, बदरुओं को निकाला और थके मांदों को उठा खड़ा किया। आइए देखते हैं मेरे अजीज़ों, जब हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह वाद हमारा ज़रिया है जो उन बीमारियों से रहाई और छुटकारा देने की कुदरत रखता है। सो आइए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से एक बार फिर खूबसूरत हवाला का चुनाव किया गया है। याकूब रसूल का ख़त है, उसका 5वां बाब और उसकी आयत को पढ़ते हैं आपके सामने, 13, 14 और 15 आयत को। मगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो तुम दुआ करें, मगर खुश हो तो हम उनके गीत गाएं। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदाम के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदा उससे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना बरकत का बायस हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा बुजुर्ग याकूब इस बात को बड़ी वजाहत से बयान करता है, तमाम लोगों को आगाह करता है, अगर तुम खुश हो तो खुदा की सताइश करे, परस्तिश करे और उसकी मदद सराही करें। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए, कोई परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए। इस बात पे मैं बात करूँगा कि बीमारियों का हल मुश्किलात तबीब आज़म, डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु नासरी है। तो कलाम में लिखा, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, परेशान हो, बीमारियों का शिकार है, कोई आसरा नहीं मिल रहा, उसे कहाँ पर जाऊँ, कहाँ से शफा मिलेगी, उसको मैं आज दावत देता हूँ यीशु मसीह के पास आ जाए। जिस तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग याकूब कहता है कि कलीसिया में सुन बुजुर्गों को, उन खदाम को बुलाएं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है, जो आपके घरों तक आते हैं, उन्हें ज़रूर दावत दें। वो आकर तेल को मसा करेंगे और उस तेल को उस बीमार को लगाएंगे ईमान के साथ और वो शफा पा जाएगा। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावंद ने बड़ी अथॉरिटी, एक पावर दी अपने खुदा खादम को कि जिसे ये अख्तियार दिया गया है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बयान करता है कि यीशु मसीह ने जो हमें अख्तियार दिए हैं इब्लीस की कुदरत पर गालिब आने के लिए, उन्हें इस्तेमाल करें। मेरे दीदो, जो तरह तरह के बीमार हैं, थके मांदे हैं, बहुत से ज़्यादा हवाले हमें मिलते हैं। तो मेरे दीदो, एक मैं ऐसी बहन का जिक्र करूंगा यहाँ पर, जो दुनिया में उस वक़्त बहुत से तबीबों के पास गई अपने इलाज के लिए, और उसे जो बीमारी थी, कितने बरस से वो खून जारी था और शफा नहीं पा रही थी। मेरे दीदो, जब थक कर रह गई, वो किसी ऐसी इबादतगाह में भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसी बीमारी का शिकार थी। मगर वो एक दिन उसने ये इरादा किया कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, ना रुपया पैसा है, ख़त्म हो चुका है, मगर उसके पास एक जिंदा उम्मीद थी और उसका ईमान था यीशु नासरी पर। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा के कलाम को खुदा के खादमों से सुनती थी, क्योंकि शागिर्दों के वसीले बड़े मौजज़ात हुआ करते थे, और वह जानती थी कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आ चुका नजात देंदा है, जब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मैं आज उसके उस पल्ले के, उस पोशाक के किनारे को छू लूँगी तो मैं शफा पा जाऊँगी। तो मेरे जीदो, उसने बेलाखिर अपने दिल में यह ठान लिया कि मुझे आज उस जगह पहुँचना है जहाँ यीशु मसीह और उसके शागिर्द हैं, जहाँ पर वो उस खुदा के कलाम को जो हम तक पहुँचाने के लिए पहुँचे हैं, खुशखबरी को लाने के लिए, निजात देने के लिए आ चुका था। तो मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा वो भीड़ बहुत थी, उसके बायस यीशु मसीह तक ना पहुँच सकी थी, और उस भीड़ में से वो गिरती उठती हुई, क्योंकि उसका ईमान इतना मजबूत था। जब वो घर में से उसने सोच लिया था कि मैंने आज यीशु मसीह की पोशाक को छू लेना है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, वो ना घबराई। तो मेरे अजीज़ों, वो चल पड़ी ईमान के साथ उस भीड़ में से उठती गिरती। जब यीशु मसीह के उस पोशाक को छुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो सीधा शफा पा गई। और यीशु मसीह ने मुड़ कर देखा, उसने कहा मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने हाथ लगाया है।
तो शागिर्दों ने उनसे कहा कि बहुत सी भीड़ है और आप पर गिर पड़ती है। और यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह ने मोड़ कर देखना शुरू किया तो वो और चिल्लाती हुई, थरथराती, कांपती आई, मैंने छुआ है। और उसी वक्त वो अपनी उस बीमारी से शिफा पा चुकी थी, गुनाहों से निजात पा चुकी थी। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के कलाम में मरकूम है लिखा, तो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जब भी ईमान के साथ आप उसके पास आएंगे, बीमार को लाएंगे या आप खुद आएंगे, तो यकीनन आप शफा पा जाएंगे और गुनाहों से निजात भी पा जाएंगे। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, शफा के लिए दुनिया में कोई भी ऐसा तबीब नहीं है जो श्योरिटी दे कि आप शफा पा जाएंगे, आप बच जाएंगे, आपको मौत नहीं आएगी। ये सिर्फ यीशु मसीह के पास अख्तियार है। जब वो डांट देता है, जब उसके खादम ईमान से अख्तियार के साथ डांट देते हैं उन नापाक बदबुओं को, बीमारियों को, तो वो निकल जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये उन्हें अख्तियार दिया था। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सी गवाहियाँ लोगों के पास हैं और मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जिनकी ज़िंदगी में गवाही हो, ज़रूर अगाई टीवी की टीम को भेजें और व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ रहा है, ताकि आपकी गवाहियाँ शेयर हों, ताकि दूसरे के ईमान की बढ़ोतरी और तरक्की पजीरी का बायस हो। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। खुदाम आसमानी जलाली बाप, मैं आज इस वक्त अपने तमाम उन अजीज़ बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो मेरे खुदाम थके मांदे हैं, जो तरह तरह की बीमारियों की शिकार, नापाक बदरुओं में गिरफ्तार हैं। खुदावन तेरे नाम से वो रहाई पा जाए, वो शफा पा जाए। यीशु के नाम से उनकी सारी बीमारियों को कम देता, उनके बदनों को छोड़े और अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तू इसलिए आया ताकि हर एक बशर को गुनाहों से रहाई बख्शे और तरह तरह की बीमारियों को शफा दे। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जितने लोग खुदावन इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो खुदा उनके ईमान को मजबूत कर, ईमान से तेरे पास आए और ईमान से बरकत पा कर जाए। मेरे खुदा, हम आपके दरवाजे को खटखटाते हैं। यकीनन खुदावंद आप फरमाते हैं, रास्तबाजों की दुआओं पर आपके कान लगे हुए हैं, तो अपने मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है। तो हर बशर के लिए आया मेरे खुदावंदा, जो भी तेरे पास आता है तो उनकी बीमारी को दूर कर देता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ब्लेस करना एक दूसरे को खुदावंदा, इसी तरह हम एक दूसरे के लिए दुआ करना सीखा ताकि ईमान में मजबूत हो और बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का सबब ठहरे। खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आमीन।